प्रधानमंत्री बन सकते हो। विपक्ष में पहला हक किसका बनता है? कांग्रेस का बनता है कि मुझे लगता है उद्धव ठाकरे हो सकते हैं मुझे प्रधानमंत्री लगता है पद के हम ये सपने उम्मीदवार? नहीं लेके चल रहे, कोई भी ये सपना नहीं लेके चल रहा है। हमारी लड़ाई, जैसे भाजपा एक कुर्सी के लिए लड़ रही है, हमारी लड़ाई कुर्सी की नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश के लोकतंत्र के लिए है, देश के संविधान के लिए, जो संविधान भाजपा बदलना चाहता है। आज की तारीख में शिवसेना का हाल अभिमन्यु की तरह है, आपका हाल अभिमन्यु की तरह, चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। अस्तित्व की लड़ाई है, ये आर पार हो रही है। आप रह भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। भाजपा के लिए कि हमारे लिए? आपके लिए। 4 जून को आप भाजपा से देखिए, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व ईडी, आईटी, सीबीआई पे निर्भर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक निजी चैनल को इंटरव्यू में यह भी कहा कि बाला साहब ठाकरे के, आपके ग्रैंडफादर के, उन पर बहुत एहसान है, वो कभी उन्हें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और जहां मौका मिलेगा उस एहसान को वो चुकाने की कोशिश भी करेंगे। तो उनकी मजबूती का मैं सिर्फ एक धन्यवाद जरिया तो कहूंगा, नहीं बन लेकिन एक ही जाएंगे। बात है कि उन्हीं के पार्टी ने हमारे सबसे कठिन काल में, एक सबसे कठिन समय चल रहा था, उसी काल में मेरे पिताजी को धोखा दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धोखा दिया और हमारी सरकार तोड़ी, हमारी पार्टी तोड़ी, हमें फिनिश करने की कोशिश की। तो ऐसे प्यार हो तो इस प्यार से बच के ही रहे। आरक्षण भी एक मुद्दा है और आरक्षण के 2 पहलुओं पर मैं आपका नजरिया यहां पर चाहूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट में। लालू प्रसाद यादव ने कहा आरक्षण मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री उन्होंने बाद में कहा कि धर्म के आधार पर हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये मैं जानता हूं। पर प्रधानमंत्री मोदी अब ये कहते घूम रहे हैं कि विपक्ष को अगर इंडिया गठबंधन को आप वोट दोगे तो ये सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। देखिए, मैं आपको कहता हूं, ये पहला इंडिकेटर होता है कि भाजपा हार रही है चुनाव। जब जब भाजपा चुनाव हारने की नजदीक आते हैं तो पहला इंडिकेटर है हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करो। जिस दिन हिंदू मुस्लिम के बारे में बात ना चले, हिंदुओं में जाति जाति में तेढ़ निर्माण करो। वो ना चले तो जिले जिले में कोई झगड़ा लगाओ, और वो ना चले तो फिर पाकिस्तान से किसी को कुछ बुलाओ। हम तो नहीं गए थे ना, हम तो नहीं गए थे ना पाकिस्तान में केक खाने के लिए। बात यही मैं कहना चाहता हूं कि हर एक राज्य में अपनी अपनी बात होती रहती है। जैसे हम यहां मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मराठा आरक्षण होना चाहिए, एक मुसलमान का भी मैं पूछ रहा हूं पूरी बात तो सुन लीजिए। मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, ओबीसी को लगता है कि उनका आरक्षण कम हो जाएगा। तो आज जो भाजपा सबको फंसा रही है, लड़ा रही है, हमारी बात यही है कि जो भी बात हो देश के संसद भवन में हो। आज बातें हो रही है संसद भवन में, कितनी डिबेटें हो रही है उस पर। ब्लैक एंड व्हाइट में अभी जवाब नहीं दिया। मुसलमानों को मैं ऑरेंज में बात करूंगा ना, मुसलमानों को रंग तो ऑरेंज है। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, मैं यही कहता हूं कि हमारे हर एक देश की आवाज सुननी चाहिए। किसको आरक्षण मिले ना मिले, हर जाति को या किसी को, ये संविधान की बात हो, ये पार्लियामेंट में डिबेट होगा। जितनी आबादी उतना हक, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन मैं वापस आपको इसी बात पे लाऊंगा कि ये जो भाजपा संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण सिर्फ भाजपा के ही डायनेस्टी को मिलेगा। बीसीसीआई में भाजपा के ही परिवार वाले लोग बैठेंगे, आपको नहीं जाना मिलेगा। तो आपको वो मानने होगा तो कीजिए भाजपा को। आप बीजेपी पर इट्स लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस उनका फिर से जिक्र कर रहा है, उनका भी परिवारवाद तो है, फैमिली फर्स्ट। नहीं, तो फडणवीस साहब के परिवारवाद से नहीं है। ये कर रही है शिवसेना। फडणवीस साहब के परिवारवाद से नहीं है, वो भी तो डायनेस्टी से है। पीयूष गोयल साहब के डायनेस्टी से नहीं है। प्रशांत किशोर एक और चुनावी रणनीतिकार हैं। वो कहते हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पॉटेड प्लांट्स हैं, गमले में खिले हुए पौधे हैं, ये ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम, हम जाए खुश है।